अस्सलाम वालेकुम सामीन। आज हम पहली मर्तबा आपके सामने जो है ना पेश हुए हैं। असल इंसान की ज़िंदगी का मकसद अपने अल्लाह को राज़ी करना और अपनी ज़िंदगी को जो है ना अल्लाह के रास्ते में जो है ना बसर करना, ये इंसान की ज़िंदगी का मकसद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 1,24,000 अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम दुनिया में भेजे, जिन्होंने सिर्फ इस कलमे की दावत दी कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो तो तुम दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और आखिरत की जो हमेशा हमेशा की ज़िंदगी है उसमें भी कामयाब हो जाओगे। अगर एक इंसान की 100 साल की ज़िंदगी है तो वो आखिरत के एक दिन जो रोज़े महशर का जो दिन है वो 50,000 साल का एक दिन है। तो ये 100 साल की जो दुनियावी ज़िंदगी है उसके मुकाबले में ढाई मिनट की भी नहीं बनती। तो अल्लाह जल्ल शानू ने हमें जो है ना कामयाब करने के लिए अपना दीन दिया है। दीन हमारी ज़िंदगियों में किस तरह आएगा, उसके लिए इल्म की ज़रूरत है। इल्म वो है जो दुनिया में भी नफ़ा दे और आखिरत की ज़िंदगी में भी नफ़ा दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मुबारक हैं उससे भी हमें इल्म हासिल होता है, और कुरान पाक जो अल्लाह जल्ल शानू की तरफ से आया है उससे भी हमें नफ़ा मिलता है, उससे भी हमें रहनुमाई मिलती है। सबसे पहले कुरान पाक, फिर हदीस मुबारक, इन दोनों से जो है ना हमें दुनियावी ज़िंदगी जो 24 घंटे की ज़िंदगी है, जिसमें खाना पीना सोना और दीगर मामलात ज़िंदगी, शादी गमी, वो सारे मामलात भी हमें जो है ना दीन की तरफ से हमें रहनुमाई मिलती है। इसी तरह आखिरत की ज़िंदगी में जो हमें नफ़ा देंगी वो सारी मामलात इस दीन के इल्म की वजह से मिलेंगे। आज हम जो है ना तालीम कर रहे हैं, वो भी अपने घर की तालीम। एक मस्जिद की तालीम होती है, घर की तालीम होती है, जिसमें आप मेरे साथ जितने भी हैं, मेरे घर के जितने भी अफराद हैं, वो सारे बैठ के एक जगह हम तालीम करते हैं। तो उससे जो है ना घर में भी खैर बरकत होती है। जिस तरह मस्जिद अल्लाह का घर है, वहाँ पे जो है ना अल्लाह का ज़िक्र ज़रूरी है, इसी तरह अपने घरों में भी ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी है। वो इस वजह से कि शयातीन, जिस घर में अल्लाह का ज़िक्र ना हो उस घर में शयातीन दाखिल होते हैं। तो आज हम जो है ना तालीम कर रहे हैं। एक सहाबी का वाक़या पढ़ता हूँ मैं। हज़रत वहाब बिन काबूस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ओहद में शहादत। हज़रत वहाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बिन काबूस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक सहाबी हैं जो किसी वक्त में मुसलमान हुए थे और अपने घर किसी गांव में रहते थे, बकरियां चराते थे। अपने भतीजे के साथ एक रस्सी में बकरियां बांधे हुए मदीना मुनव्वरा पहुँचे। पूछा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ तशरीफ़ ले गए। मालूम हुआ कि ओहद की लड़ाई पर गए हुए हैं। बकरियों को वहीं छोड़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँच गए। इतने में एक जमात कुफार की हमला करती हुई नज़र आई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो इनको मुंतशिर कर दे वो जन्नत में मेरा साथी है। हज़रत वहाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ज़ोर से तलवार चलानी शुरू की और सबको हटा दिया। दूसरी मर्तबा फिर यही सूरत पेश आई। तीसरी मर्तबा फिर ऐसा ही हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जन्नत की खुशखबरी दी। उसका सुनना था कि तलवार लेकर कफ़ार के जुमगटे में घुस गए और शहीद हुए। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि मैंने वहाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसी दिलेरी और बहादुरी किसी लड़ाई में नहीं देखी। और शहीद होने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा कि वहाब के सराहने खड़े थे और इरशाद फरमाते थे कि अल्लाह तुमसे राज़ी हो, मैं तुमसे राज़ी हूँ। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपने दस्ते मुबारक से दफन फरमाया। बावजूद ये कि इस लड़ाई में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी ज़ख्मी थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे कि मुझे किसी के अमल पर इतना रश्क नहीं आया जितना वहाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अमल पर आया। मेरा दिल चाहता है कि अल्लाह के यहाँ उन जैसा अमाल नामा लेकर पहुँचूँ। फ़ायदे में शेख लिखते हैं, उन पर रश्क इस ख़ास कारनामे की वजह से है कि जान को जान नहीं समझा, वरना ख़ुद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दूसरे हज़रात के दूसरे कारनामे इससे कहीं बड़े हुए हैं। अल्लाह रब्बुल